तो इस वीडियो की मांग मुझसे किसी ने करी नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे बचपन के प्यार से तुम्हें मिलवाऊं। तो इस पूरी धरती पे शायद ही कोई इंसान होगा जो इन रंग बिरंगे हीरोज के बारे में ना जानता हो, लेकिन निकलोडियन और सोनिक पे आने वाला शो जिसकी बात हम स्कूलों में भी करते थे, वो आज इतना अनपॉपुलर हो चुका है कि ब्राजील की पुलिस उसे रिवाइव करने पे तुली हुई है। खैर इसे छोड़ो, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर रेंजर के डाउनफॉल के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली दो, लाइक और सब्सक्राइब। लेकिन बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, मेरा नाम है तनिष्क और तुम देख रहे हो सिने क्रंच। सिपाहियों, हमला करो। जब पहली बार टीवी पे पावर रेंजर माइटी मॉर्फन आया था तो लोगों को सुपर सूट्स, मार्शल आर्ट्स और टीम वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था। हर सीजन में नए रेंजर्स, नए विलन्स और नए जॉर्ड्स देखने को मिलते थे जो बचपन में फ्रेश और एक्साइटिंग लगते थे। और उस एपिसोड को कैसे भूल सकते हैं जिसमें सारे ओजी रेड रेंजर्स वापस आते हैं। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग एवेंजर्स एंड गेम को मार्वल का एंड समझते हैं, वैसे ही पावर रेंजर के लेजेंडरी बैटल के बाद लोग पावर रेंजर का एंड समझते हैं। पावर रेंजर के कुछ एपिसोड तो यूनिक लगते हैं, लेकिन उसके बाद लगभग सभी एपिसोड में सेम फॉर्मूला रिपीट होता है। विलन्स अटैक करते हैं, रेंजर्स मॉर्फ करते हैं, उसके बाद फाइट होती है और लास्ट में जॉर्ड बैटल। ये फॉर्मूला इतना ज्यादा रिपीट और प्रिडिक्टेबल हो गया था कि ऑडियंस को नए आइडियाज की कमी महसूस होने लगी। यहाँ तक कि पावर रेंजर्स के न्यूली सीजन में तो पावर रेंजर्स मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी लेके आ गए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। पावर रेंजर्स के सारे सीजन सुपर सेंताई यानी कि जापानीज के सीजन से लिए जाते हैं। जब तक ये फ्रेश था तब तक लोगों को पसंद आता था, लेकिन धीरे धीरे लगने लगा कि क्रिएटिविटी की कमी है और शो ओरिजिनल आइडियाज लाने में फेल होता रहा। अगर मैं तुम लोगों को पुराने शो याद करने के लिए बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में करेज, जस्टिस लीग, अल्टीमेट स्पाइडरमैन, बेन 10 ये सब आएंगे, जिनके साथ पावर रेंजर एकदम फिट बैठता है। लेकिन अब के टीवी शो लिटिल सिंघम, प्रिंस जय, मीरा रॉयल डिटेक्टिव, इनके साथ पावर रेंजर फिट बैठता है? तुम ही बताओ। पावर रेंजर्स के अर्ली सीजन में कैरेक्टर्स की स्टोरी में डेप्थ ऐड होती थी, जैसे कि सीजन के मिडिल में पता चलना कि रेड रेंजर एक रोबोट है, या पूरे सीजन में रेंजर्स को सिर्फ इस वजह से हेट करना क्योंकि तुम रेड रेंजर की काबिलियत से डरते हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है, पावर रेंजर्स की इस डूबती नाव को रिवाइव करने के लिए पावर रेंजर की एक मूवी भी बनाई गई थी 2017 में, लेकिन वो मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे फेल हो गई क्योंकि ना पुराने फैंस को सेटिस्फाई कर पाई और ना ही नई जनरेशन को इम्प्रेस। 90s के बच्चे बड़े हो गए और नए बच्चों के लिए रेंजर्स पुराने। लेकिन नॉस्टैल्जिक फैंस आज भी पसंद करते हैं, लेकिन कैजुअल ऑडियंस ने इंटरेस्ट लूज कर दिया। लेकिन फैंस की गिरती हुई पॉपुलेशन को देख के यहाँ पे एंट्री होती है डिज्नी की, और तुम्हें तो पता ही होगा जहाँ पे प्रॉफिट होता है वहाँ डिज्नी खड़ा मिलता है। चुप कर बे कुत्ते। तो पहले पावर रेंजर्स के राइट्स ज़बैन कंपनी के पास थे, लेकिन फिर डिज्नी के पास आ गए और डिज्नी के पास राइट्स 2001 से लेकर 2010 तक रहे और इन्हीं में हमने बेस्ट पावर रेंजर्स देखे। लेकिन बिलियंस की कमाई करने के बाद डिज्नी को पावर रेंजर्स में पोटेंशियल नहीं लगा, इसलिए उन्होंने पावर रेंजर्स को साइडलाइन कर दिया। लेकिन फिर ज़बैन कंपनी ने वापस से अपने राइट्स ले लिए अपना पोटेंशियल देखने के बाद। फिर ज़बैन कंपनी को लगा कि हमारे पास तो वापस से हमारी सोने की मुर्गी आ गई, चलो इसके ऊपर मूवी निकाल देते हैं। और फिर उन्होंने हैस्ब्रो के साथ कोलैबोरेशन में एक मूवी निकाल दी 2018 में, जिस मूवी की हम बात कर चुके हैं। लेकिन ओनरशिप के चेंज के साथ ब्रांड का डायरेक्शन वीक होता गया, जिस वजह से पावर रेंजर्स का चार्म टेलीविजन और प्रोडक्ट्स में खोसा गया, क्योंकि उनका एक समय ऐसा भी था कि पावर रेंजर्स के एक्शन फिगर्स मार्केट में आके सोल्ड आउट हो जाते थे। पावर रेंजर्स का मेनली डाउनफॉल रिपीटेटिव कंटेंट, क्रिएटिव लिमिट्स और बदलते जमाने की एंटरटेनमेंट की वजह से हुआ। लेकिन आज भी जो लॉयल फैंस है वो पुराने सीजन्स को आज भी देखते हैं। तो तुम्हें आज की वीडियो कैसी लगी वो लाइक करके मुझे बताना और सब्सक्राइब भी कर देना। और तुम्हारा फेवरेट पावर रेंजर्स का सीजन कौन सा है? मैं बताऊं तो मेरा जंगल फ्यूरी है। लेकिन अब तुम्हारा ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करता, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए दिन। Red is the perfect one, black is the brooding bad boy, green is the clown, and yellow, well, she's the girl. So what are you supposed to be? I'm Scottish.